आए फाग खेलन गोपाल बरसाने में, गावे ख्याल दे दे ताल उर हर्षत है। इतते किशोरी गोरी सखियन के यूथ महा, लेके अबीर पे कपोल पर सत है। ओ लेके अबीर पे कपोल पर सत है। कंचन पिचकारी तकी मारी बिहारी ने, लाल बलबीर अंग प्रति दर्शत है। छतन ते छज्जन ते झरोखन ते मोखन ते, आज नंदलाल पे गुलाल बरसत है। ओ आज नंदलाल पे गुलाल बरसत है। होली खेल रहे ओ होली खेल रहे, हाँ हाँ होली खेल रहे बांके बिहारी, आज रंग बरस रहा। ओ होली खेल रहे बांके बिहारी, आज रंग बरस रहा। और झूम रही दुनिया सारी, और झूम रही दुनिया सारी, और झूम रही आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे ओ होली खेल रहे, होली होली खेल रहे बांके बिहारी, आज रंग बरस रहा। गुलाल के बादल छा रहे, ओ अबीर गुलाल के बादल छा रहे। ओ हो रही है शोर मचा रहे। ओ हो रही है शोर मचा रहे। ओ झोली भर के, हाँ हाँ झोली भर के, झोली भर के गुलाल की मारी, आज रंग बरस रहा। और झूम रही दुनिया सारी, और झूम रही दुनिया सारी, आज रंग बरस रहा। होरी खेल रहे हो होरी खेल रहे, होरी खेल रहे बांके बिहारी, आज रंग बरस रहा। देख देख सखियन के मन हर्षा रहे। ओ देख देख सखियन के मन हर्षा रहे। ओ मेरे बांके बिहारी आज प्रेम बरसा रहे। ओ मेरे बांके बिहारी आज प्रेम बरसा रहे। ओ उनके संग में, उनके संग में, हाँ उनके संग में है राधा प्यारी, आज रंग बरस रहा। और झूम रही दुनिया सारी,
बांके बिहारी आज रंग बरस रहा। हाँ जी, वाहेगुरु दा खालसा वाहेगुरु जी फतेह जी। राधे राधे, सत श्री अकाल। हल्का हल्का डांस कर। आज नंद लाला ने धूम मचाई है, ओ आज नंद लाला ने धूम मचाई है। हाँ जी मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल है? वेरी 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 गुड इवनिंग। होली की झलक दिखाई है, हाँ प्रेम भरी होली की झलक दिखाई है। और रंग भर भर के, ओ रंग भर भर के, भर भर के, भर भर के मारी पिचकारी। लख 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 बधाइयां होली दी जी। हैप्पी होली, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, जय माता दी। सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड इवनिंग कृतिका, वेरी गुड इवनिंग भल्ला साहब, वेरी गुड इवनिंग बंसल जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग जी। हैप्पी होली, हैप्पी होली। मैं कह रहा हूँ तुम्हारी लाइफ में रंग भरे रहें, आप ऐसे ही खुश रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, जगमगाते रहें और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाते रहें और आपकी लाइफ में ऐसे ही बहुत बढ़िया बढ़िया रंग आते रहें। पूरी जिंदगी तुम्हारी भाई साहब मजे में गुजरे पूरी। वेरी गुड आफ्टरनून जी। राधे राधे पायल, राधे राधे, सत श्री अकाल। चलो आ जाओ मेरे दोस्तों, इधर देखो ध्यान से। अच्छा, कल मैं क्लास ले नहीं पाया था क्योंकि कल पूर्णिमा थी और हर पूर्णिमा के अंदर मैं मंदिर जाता हूँ, इसलिए कल हमारी क्लास हो नहीं पाई थी। आज मेरे को होम टाउन निकलना था होली पे, बट मैंने कहा पहले मैं क्लास लेके निकलूंगा, इसलिए आज मैंने क्लास जल्दी रखी है। तो जिन बच्चों को नहीं पता भी लाइव क्लास हो रही है, क्योंकि एकदम मैंने इन्फॉर्म किया है, तो इसको बाद में आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कल हमारी होली की छुट्टी रहेगी, कल मैं होम टाउन होऊंगा, अपने घर वालों के साथ में होली मनाऊंगा। उम्मीद करूंगा आप सब भी कल होली का फेस्टिवल बहुत बढ़िया तरीके से बनाएंगे, ठीक है, और मना लेना। ऐसा नहीं है कि जान के उसी दिन तुम पढ़ने के लिए बैठ जाओ, मम्मी डिस्टर्ब मत करो मैं पढ़ रहा हूँ, हैं, ये हरकतें मत करना। 2-3 घंटे अपनी फैमिली के लिए निकाल लेना, वो भी वेट करते हैं कि कब हमारा बच्चा या कब हमारी बेटी आएगी और होली मनाएगी, ठीक है। कोई 2-3 घंटे में कुछ नहीं होता जी, कोई 2-3 घंटे में कुछ नहीं होता, बल्कि माइंड रिलैक्स होगा और फिर अच्छे से पढ़ पाओगे, ठीक है ना। समझ में आ रही ना? तो 3-4 घंटे लगा लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ तो कोई बात नहीं, 8 को दोबारा से खेल लेंगे, 8 को रिजल्ट है तो 8 को दोबारा से खेल लेंगे। जिन बच्चों को 8 को रिजल्ट है थोड़े से कलर बचा के रख लेना, 8 तारीख को दोबारा होली खेल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ा है। पहले उससे पहले तो होली मना लो, पता लगे उसके बाद होली निकल जाए रिजल्ट के बाद, तो उसका वेट नहीं करना, उसमें नहीं, पहले अभी अपनी होली नहीं बेड़ो, थोड़े बहुत कलर बचा लेना, यूज होंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, अगली बार काम आ जाएंगे। हाँ आज चंदन तिलक लगाया है मैं। चलो आओ जी सारे बच्चे फटाफट से आओ जी। चलो इधर देखो ध्यान से। अच्छा, आज वाली क्लास में एक तो हमें चैप्टर स्टार्ट करना है, कौन सा? आज हमें चैप्टर स्टार्ट करना है आईटीसी वाला। अच्छा, ई वे बिल वाले मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे, ठीक है ना। ई वे बिल वाले मैंने क्वेश्चन दिए थे, तो कई बच्चों को जीएसटी के क्वेश्चन बैंक में ई वे बिल वाले क्वेश्चन मिले नहीं थे, तो मैंने कहा था कि आप इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से कर लेना या मेरी बुक से कर लेना। तो ये मेरी बुक में या आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में ये 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो जिनको नहीं पता एक बार अब वो इसकी ट्राई कर लेना। मैं एक आज मौका आपको और दे रहा हूं, ये 5 क्वेश्चन है, आपके मॉड्यूल में भी है, सीए वाले मॉड्यूल में भी है और मेरी बुक में भी दिए हुए हैं, तो ये 5 क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करने हैं। होपफुली आपसे हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं होंगे तो अगली क्लास में मुझसे डाउट पूछ लेना। एक बार आज वाली क्लास में हम जो चैप्टर अपना स्टार्ट कर रहे हैं वो आईटीसी वाला चैप्टर आज स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, आज मोटा मोटी आईटीसी के चैप्टर की हम रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। प्रोविजन एक बार सारे पढ़ लेंगे, फिर जब मैं होली की छुट्टी के बाद आऊंगा फिर आते ही आईटीसी वाले बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे।
ठीक है, तो आज एक बार सारे के सारे फटाफट से प्रोविजन पढ़ लेते हैं, एक बार फटाफट से प्रोविजन को रिकॉल कर लेते हैं जो हमने रेगुलर बैच के अंदर पढ़े थे या आपने कहीं से भी क्लास ली होंगी वहां पर पढ़े होंगे। फिर होली की छुट्टी के बाद जब हम मिलेंगे उसमें आईटीसी के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते होंगे वो सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? चलो बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड। चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे, नहीं नहीं नहीं, एक ही क्लास होगी जी, एक ही क्लास होगी, वही 5:15 5:30 बजे तक हमारी क्लास होगी। 5:30 बजे फिर मैं अपने होम टाउन निकल जाऊंगा और फिर मिलूंगा होली की छुट्टियों के बाद, ठीक है, मतलब कल की छुट्टी के बाद जी। चलो इधर देखो ध्यान से, अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहाँ पे आओ जी। अब अगर मैं आईटीसी की बात करता हूं, अगर मैं आईटीसी की बात करता हूं, पहले मेरे को सारे बच्चे फटाफट से ना आईटीसी की फुल फॉर्म बोल देना। आईटीसी की फुल फॉर्म क्या निकल के आती है? गाबा सर आईटीसी की फुल फॉर्म निकल के आती है इनपुट टैक्स क्रेडिट। दोबारा बोलो, फुल फॉर्म क्या निकल के आती है? इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जिस पर्सन ने भी इनपुट पर टैक्स पे किया होगा उस पर्सन को उसके इनपुट टैक्स का हम क्रेडिट अलाउड कर देंगे, उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं। बट गवर्नमेंट ये बात कहती है कि इनपुट टैक्स में सीजीएसटी भी कवर हो सकता है, एसजीएसटी भी कवर हो सकता है, उसके बाद यूटीजीएसटी भी कवर हो सकता है, आईजीएसटी भी कवर हो सकता है, बट इसमें कॉम्पोजिशन वाला टैक्स जो है वो यहां पर कवर नहीं होगा। मतलब जो कॉम्पोजिशन वाला टैक्स होता है, जो सेक्शन 10 वाला टैक्स होता है, उसको इनपुट टैक्स वाली कैटेगरी में कवर नहीं करते, मतलब उसका हमें आईटीसी नहीं मिलता। वो बात हमने पहले भी डिस्कस की थी। मतलब ये बात क्लियर है कि सीजीएसटी का मुझे आईटीसी मिल सकता है, एसजीएसटी का मुझे आईटीसी मिल सकता है, यूटीजीएसटी का मुझे आईटीसी मिल सकता है, आईजीएसटी का मुझे आईटीसी मिल सकता है, बट जो हमारा कॉम्पोजिशन वाला टैक्स होता है, जो हमारा कंसेशनल टैक्स होता है, उसका हमें आईटीसी नहीं मिलता। रीजन क्योंकि वो हमारे इनपुट टैक्स वाली कैटेगरी में कवर नहीं होता। यहां तक बात क्लियर है? अच्छा एक बात मेरे को सोच के बताओ, आपको मैंने स्टार्टिंग की रिवीजन क्लास के अंदर बताया था कि यहाँ पे सप्लाई दो तरह की होती है। एक तो सप्लाई होती है इनवर्ड सप्लाई और दूसरी सप्लाई क्या होती है? आउटवर्ड सप्लाई। एक बार दोबारा बोलो, एक तो होती है इनवर्ड सप्लाई, दूसरी सप्लाई होती है आउटवर्ड सप्लाई। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, जो हमारी आउटवर्ड सप्लाई होती है, क्या आउटवर्ड सप्लाई पर, हेलो भाई साहब इधर, ओए इधर, क्या आउटवर्ड सप्लाई पर हमें आईटीसी मिलता है या आउटवर्ड सप्लाई पर जो टैक्स बनेगा वो टैक्स हमें गवर्नमेंट को देना होता है? सर वो टैक्स हमें गवर्नमेंट को देना होता है। मतलब आउटवर्ड सप्लाई पे हम जीएसटी जो है वो चार्ज करते हैं, आउटवर्ड सप्लाई पे हम टैक्स चार्ज करते हैं। इनवर्ड सप्लाई पे जो हमने टैक्स पे किया होता है उसका हमें आईटीसी मिल जाता है। बस ये पर ध्यान दो। एक बात मैं एक और बताओ, आईटीसी कौन क्लेम करता है? सेलर क्लेम करता है या बायर क्लेम करता है? बायर, क्योंकि बायर ही अपनी परचेस पे जीएसटी पे करता है, बायर के लिए इनपुट टैक्स होता है, तो बायर आईटीसी क्लेम करने की सोचता है, सेलर तो जीएसटी चार्ज करता है। बस ये पर ध्यान दो। तो सेलर हमेशा जीएसटी चार्ज करेगा। जब इस सेलर ने कोई सामान खरीदा होगा उसको इनवर्ड बोलेंगे, उस इनवर्ड पर जो टैक्स होगा उसका तुम्हें आईटीसी मिलेगा। तो आईटीसी हमेशा बायर को मिलता है, आईटीसी कभी भी सेलर को नहीं मिलता। बस ये पर ध्यान दो। यहां तक बात क्लियर है? पक्का पक्का। चलो अब एक बात मैं और बता दो, मेरे को सारे बच्चे बताओ। अब यहां पर मैंने कहा था कि एक सप्लाई तो होती है इनवर्ड, एक सप्लाई मेरी होती है आउटवर्ड, ठीक है। आउटवर्ड पर हम क्या करते हैं? जीएसटी चार्ज करते हैं, और इनवर्ड पर जो भी हम टैक्स दे के आते हैं उसका हम क्या क्लेम कर लेते हैं? आईटीसी। अब मेरे को सारे बच्चे बोल देना, इस आईटीसी का यूज हम क्या इस जीएसटी की पेमेंट में कर सकते हैं? मेरे को सारे बच्चे फटाफट से बोलो, क्या आईटीसी का यूज हम इस जीएसटी की पेमेंट में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। याद करो हमने रेगुलर बैच में भी डिस्कस किया था और नॉर्मल भी डिस्कस किया था कि जब भी हमारा आईटीसी हमारे पास बच्चा होता है उस आईटीसी को हम यूज कर सकते हैं फॉर द पेमेंट ऑफ जीएसटी। मैं दोबारा बोलूंगा, आईटीसी को हम यूज कर सकते हैं फॉर द पेमेंट ऑफ जीएसटी। अच्छा कौन सा आईटीसी कौन से जीएसटी की पेमेंट में यूज हो सकता है? आपको ये थोड़ा बहुत याद आ रहा है? में अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा हो कि कौन सा आईटीसी हम किसकी पेमेंट में यूज कर सकते हैं, तो याद करो मैंने आपको बताया था। आपको मैंने कहा था कि जो हमारा आईटीसी होता है या तो हमारा आईजीएसटी का होता है या हमारा सीजीएसटी का होता है या हमारा वो एसजीएसटी का होता है या हमारा यूटीजीएसटी का होता है। अब मेरे को सारे बच्चे बोलना आईजीएसटी। हेलो भाई साहब, आईजीएसटी, आईजीएसटी का क्रेडिट तुम यूज कर सकते हो फॉर द पेमेंट ऑफ फर्स्ट आईजीएसटी। अगर कुछ बच गया, दोबारा बोलो, अगर कुछ बच गया तो फिर हम यूज कर सकते हैं सीजीएसटी और एसजीएसटी एट एनी मैनर एट एनी रेशो। फिर मैं दोबारा बोलूंगा, एट एनी मैनर
एट एनी रेशो, तो आईजीएसटी पहले आईजीएसटी में यूज होगा, अगर कुछ बच गया तो सीजीएसटी और एसजीएसटी कहीं पर भी यूज कर सकते हो और कैसे भी यूज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर सीजीएसटी हम कहां पे यूज कर सकते हैं, सीजीएसटी पहले यूज करेंगे सीजीएसटी की पेमेंट में और फिर यूज करेंगे आईजीएसटी की पेमेंट में। फिर ऐसे एसजीएसटी हम कहां पे यूज करेंगे, पहले यूज करेंगे एसजीएसटी की पेमेंट में, फिर कहां यूज करेंगे आईजीएसटी की पेमेंट में। ऐसे यूटीजीएसटी जो है वो कहां यूज करेंगे, पहले यूटीजीएसटी की पेमेंट में करेंगे, फिर कहां पर करेंगे आईजीएसटी की पेमेंट में। इस तरह से हम क्रेडिट यूज करते हैं। अच्छा, अब यहां पर ना हमने एक पॉइंट और डिस्कस किया था, अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा हो क्लास के अंदर, मैंने कहा था आईजीएसटी कैसे यूज करते हैं, सीजीएसटी कैसे करते हैं, एसजीएसटी कैसे करते हैं, यूटीजीएसटी कैसे करते हैं, वो बता दिया। बट आप मेरे को बता सकते हो इनमें से सबसे पहले हम कौन सा क्रेडिट खत्म करते हैं। मैं एक बार फिर दोबारा से बोलूंगा, इनमें से कौन सा क्रेडिट हम सबसे पहले खत्म करते हैं। तो याद करो, मैंने कहा था सबसे पहले जो हत्या करते हैं, सबसे पहले जो हम हत्या करते हैं वो आईजीएसटी की हत्या करते हैं, फिर दूसरे नंबर पे हत्या करते हैं सीजीएसटी की, फिर तीसरे नंबर पे हत्या करते हैं एसजीएसटी और यूटीजीएसटी की। बस ये पर ध्यान दो। तो एक बात ध्यान देना, एक बात ध्यान देना, जब तक, हेलो भाई साहब, जब तक मैं आईजीएसटी क्रेडिट पूरा यूज नहीं कर सकता, जब तक आईजीएसटी क्रेडिट मैं पूरा यूज नहीं करता, तब तक मैं सीजीएसटी क्रेडिट को यूज नहीं कर सकता। बस ये पर ध्यान दो। तो पहले वो आईजीएसटी पूरा खत्म होगा, उसके बाद सीजीएसटी की बात करेंगे। जब आईजीएसटी खत्म हो जाएगा फिर मैं सीजीएसटी पे आऊंगा, फिर सीजीएसटी खत्म हो जाएगा फिर मैं एसजीएसटी पे आऊंगा। इस तरह से काम चलेगा। तो सबसे पहले मुझे खत्म करना है आईजीएसटी, फिर मुझे खत्म करना है सीजीएसटी, फिर मुझे खत्म करना है एसजीएसटी या ओब्लिक करके यूटीजीएसटी। इस तरह से हमें खत्म करना है। बस ये पर ध्यान दो। तो ये बात क्लैरिटी मिल गई। पहले हत्या करेंगे आईजीएसटी की, सेकंड नंबर पे हत्या करेंगे सीजीएसटी की, थर्ड नंबर पे हत्या करेंगे एसजीएसटी और यूटीजीएसटी की। बस ये पर ध्यान देना। यहां तक क्लियर है। अब एक बात मेरे को सोच के बताओ, आईजीएसटी कैसे खत्म होगा, सीजीएसटी कैसे खत्म होगा, एसजीएसटी कैसे खत्म होगा, वो हमने देख दिया। अब जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, हेलो भाई साहब, जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, आप मेरे को एक बात बता दो, ये जो मैं कह रहा हूं क्रेडिट, मेरे को सारे बच्चे बोल देना, ये जो मैं कह रहा हूं क्रेडिट, आप मेरे को बता सकते हो क्या इस क्रेडिट को मैं कहीं पर भी यूज कर सकता हूं। मतलब कहीं पर भी का मतलब ये है, क्या कोई भी जीएसटी हो, चाहे फॉरवर्ड चार्ज वाला हो, चाहे रिवर्स चार्ज वाला हो, चाहे इंटरेस्ट हो, चाहे पेनल्टी हो, चाहे लेट फीस हो, मैं ये कहना चाह रहा हूं क्या ये क्रेडिट मैं किसी भी पेमेंट में यूज कर सकता हूं क्या। मेरा क्वेश्चन ये है, क्या ये क्रेडिट मैं किसी भी पेमेंट में यूज कर सकता हूं क्या। मतलब क्या इसको मैं सीजीएसटी की पेमेंट में, क्या इसको मैं एसजीएसटी में, क्या इसको मैं फॉरवर्ड चार्ज में, क्या इसको मैं रिवर्स चार्ज में, क्या इसको मैं इंटरेस्ट में यूज कर सकता हूं। आंसर इज नो, आंसर इज नो, आंसर इज नो। याद करो, मैंने क्लास में कहा था कि आईजीएसटी एक पवित्र वस्तु होती है। आईजीएसटी सॉरी क्रेडिट, मैं यूं बोलूंगा क्रेडिट, क्रेडिट एक पवित्र वस्तु होती है। मैं दोबारा बोलूंगा, क्रेडिट एक पवित्र वस्तु होती है और पवित्र वस्तु को हम पवित्र जगह पर ही यूज कर सकते हैं और कहीं पर यूज नहीं कर सकते। बस ये पर ध्यान देना। इसका कहने का मतलब यह है, अगर तुम्हारे पास कोई भी क्रेडिट पड़ा हुआ है, सारे बच्चे ध्यान देना, अगर तुम्हारे पास कोई भी क्रेडिट पड़ा हुआ है, उस क्रेडिट को तुम यूज कर सकते हो ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ जीएसटी, और जीएसटी भी फॉरवर्ड चार्ज वाला जीएसटी, नॉट रिवर्स चार्ज वाला जीएसटी। और इंटरेस्ट, पेनल्टी और लेट फीस तो छोड़ दो। अगर तुम्हें इंटरेस्ट पे करना है, पेनल्टी पे करनी है, लेट फीस पे करना है, उसके लिए पेमेंट कैश में करनी पड़ेगी। पेमेंट करने के लिए क्रेडिट यूज नहीं कर सकते। बस ये बात ध्यान दो, क्रेडिट ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ जीएसटी और जीएसटी भी फॉरवर्ड चार्ज वाला जीएसटी। बस ये बात ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? क्या बात मेरी समझ में आ रही है? फटाफट से जी, यहाँ कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। अच्छा, अब एक बात बताओ, अब क्रेडिट हम कहीं पर भी यूज कर सकते हैं ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ जीएसटी। अच्छा, एक लाइन आपको मैंने बोली थी कि एक्चुअल में लाइन वो क्या है, आईटीसी कैन बी यूटिलाइज फॉर द पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स। मेरे को दोबारा बोलना, आईटीसी को हम आउटपुट टैक्स की पेमेंट में यूज कर सकते हैं। अब आउटपुट टैक्स, तो आउटपुट टैक्स का मतलब ये होता है फॉरवर्ड चार्ज वाला जीएसटी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है रिवर्स चार्ज वाला जो हम जीएसटी देने जाते हैं वो आउटपुट टैक्स नहीं होता, वो इनपुट टैक्स होता है।
मैं दोबारा बोलूंगा, जो रिवर्स चार्ज वाला जीएसटी होता है वो तो हमारी परचेज पर होता है ना, वो तो हमारी परचेज पर है, मतलब वो हमारा इनपुट टैक्स है, तो उसकी पेमेंट करने के लिए क्रेडिट यूज नहीं कर सकते, आउटपुट टैक्स की पेमेंट करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो मतलब फॉरवर्ड चार्ज वाला जीएसटी की पेमेंट में करने में यूज कर सकते हैं, इनपुट टैक्स में नहीं कर सकते, और इंटरेस्ट पेनल्टी और लेट फीस में तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। बस एक बात ध्यान दो। यहां तक बात मेरी समझ में आ रही है? तो ये पॉइंट यहां पे निकल के आ रहा है कि अगर हमें आईटीसी यूज करना है तो बिल्कुल कर सकते हो, बट ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ जीएसटी, और जीएसटी भी फॉरवर्ड चार्ज वाला जीएसटी, नॉट रिवर्स चार्ज वाला जीएसटी। अच्छा भाई, अब सुनो ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब यहां तक ना जो बातें हमने की हैं, तो पहली बात, इसमें से एक बात भी ऐसी नहीं है, एक बात भी ऐसी नहीं है जो इस चैप्टर की हो, जो अभी हम आईटीसी वाला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। बच्चा कहता है यार फिर क्या ऐसे पागलों वाली बातें कर रहे हो गाबा सर यार, है मतलब 10 मिनट लगा दिया आपने, ऐसे यूज कर सकते हैं, इनपुट टैक्स होता है, ये होता है, वो होता है, ऐसे करोगे वैसे करोगे, तो अब ये इस चैप्टर की बातें नहीं है तो आप ये क्यों बता रहे हो? रीजन, क्योंकि ये चैप्टर जो हम रिवाइज करने जा रहे हैं, ये चैप्टर यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी का नहीं है, ये चैप्टर है अवेलमेंट ऑफ आईटीसी का। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, सारे के सारे बच्चे मेरे को आंसर देना। अब जो मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूँ, इस आईटीसी को ऐसे यूज करना है, इस आईटीसी को ऐसे यूज करना है, इस आईटीसी को ऐसे यूज करना है, वो यूज तो सिर्फ तभी करना है ना अगर मेरे पास आईटीसी होगा। अगर मेरे पास आईटीसी नहीं है, मतलब मैं क्रेडिट कब ले पाऊंगा? जो मैंने जीएसटी दिया उसका मैं क्रेडिट कब क्लेम कर पाऊंगा? तो वो मुझे कैसे पता लगेगा? वो सारी बातें इस चैप्टर के अंदर आएंगी। तो मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ये चैप्टर, हेलो भाई साहब, ये चैप्टर जो है वो अवेलमेंट ऑफ आईटीसी के लिए है, ये चैप्टर यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी के लिए नहीं है। जो बातें आपको मैंने यूटिलाइजेशन की बताई हैं, ये पेमेंट ऑफ जीएसटी वाले चैप्टर में कवर होंगी, बट ये पेमेंट ऑफ जीएसटी वाले चैप्टर के अलावा इस चैप्टर में कवर नहीं होंगी। सर फिर हम यहां पे क्या करेंगे? यहां पर हमें यह पता लगेगा कि आईटीसी मुझे कब मिलेगा। यहां पर यह पता लगेगा जो मैंने परचेस पे जीएसटी दिया, क्या उसका मुझे आईटीसी मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। यहां पर यह पता लगेगा किन किन केस में आईटीसी ब्लॉक है। यहां पर यह पता लगेगा कहां कहां पर आईटीसी में नहीं अवेल कर सकता। यह सारी की सारी बातें इस चैप्टर में है। तो अवेलमेंट ऑफ आईटीसी इस चैप्टर में है, यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी जो है वो पेमेंट ऑफ जीएसटी वाले चैप्टर में है। बस ये पर ध्यान दीजिए। अब एक बार यहां पे आना जी। अब अगर मैं अवेलमेंट की बात करूंगा तो आईटीसी का जो अवेलमेंट है उससे रिलेटेड 4 सेक्शन है, 16, 17, 18, 19। पहले समझो 4 सेक्शन है, 19 हमारे किसी काम का है नहीं, 19 हमारे किसी काम का है नहीं है जी। मेन मोटा मोटी 3 सेक्शन है, 16, 17 और 18 जी। अब सेक्शन 16 जो है ना, 16 कहता है, अगर आपको याद आ रहा हो, सेक्शन नंबर 16 सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है वो ये बात कहता है, अवेलमेंट और कंडीशंस ऑफ आईटीसी में। अगर मैं 16(1) की बात करूंगा तो 16(1) कहता है अवेलमेंट, और ये देखो जी, अवेलमेंट मतलब एलिजिबिलिटी। तो सेक्शन नंबर 16 में लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन फॉर टेकिंग आईटीसी, मतलब आईटीसी लेने की क्या क्या कंडीशंस होती हैं और आईटीसी लेने के कौन कौन एलिजिबल होता है, वो सारी बातें 16 में निकल के आती हैं। क्या तुम आईटीसी लेने के एलिजिबल हो, क्या तुम आईटीसी ले सकते हो, ये सारी बातें 16 में लिखी होगी कि कौन कौन सा बंदा आईटीसी लेने में एलिजिबल है और क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाइड करनी है, वो सारी बातें 16 में आते हैं। ठीक है। उसके बाद सेक्शन नंबर 17 जो है वो हमारा आता है अपॉर्शनमेंट ऑफ आईटीसी एंड ब्लॉक आईटीसी। बट अगर मैं अपॉर्शनमेंट की बात करूंगा तो अपॉर्शनमेंट की बातें जो है वो सारी की सारी इसके अंदर आती हैं, सेक्शन नंबर 17 अपॉर्शनमेंट ऑफ आईटीसी एंड ब्लॉक आईटीसी। फिर अगर मैं सेक्शन नंबर 18 की बात करूंगा, 18 ये बात कहता है अवेलेबिलिटी ऑफ आईटीसी इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस, मतलब कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जिसके बेस पे आप आईटीसी अवेल कर सकते हैं, वो सारी बातें 18 की है। तो बस मोटा मोटी 3 सेक्शन हमें करने, एक तो 16, एक 17 और एक 18। एक बार पहले इन तीनों का टाइटल बोल देना। इन तीनों का टाइटल क्या है? 16 है एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन फॉर टेकिंग आईटीसी, 17 का मतलब क्या है? 17 का अपॉर्शनमेंट एंड ब्लॉकेज ऑफ आईटीसी, 18 का मतलब क्या? आईटीसी इन केस ऑफ स्पेशल सर्कमस्टांसेस। ये सारी बातें 18 में आती हैं। अब एक बार सारे बच्चे यहाँ पे आओ। सबसे पहले यहाँ पे सेक्शन नंबर 16 कि कौन कौन सा बंदा एलिजिबल है और क्या क्या आईटीसी लेने की कंडीशंस हैं। एक बार सारे बच्चे फटाफट से यहाँ पे ये देख लो जी। लो जी, इधर देखो ध्यान से जी। अब सबसे पहली बात, कौन कौन सा बंदा आईटीसी लेने के एलिजिबल है वो बताने जा रहे हैं। सबसे पहला गवर्नमेंट ये बात कह रही है
कि अगर कोई पर्सन जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है, बहुत ध्यान सुनना, अगर कोई पर्सन जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है तो वो पर्सन आईटीसी लेने के एलिजिबल नहीं है। पहली बात तो ये, मतलब जो आईटीस जो पर्सन अनरजिस्टर्ड है, जो पर्सन अनरजिस्टर्ड है वो आईटीसी लेने के एलिजिबल नहीं है। रीजन, क्योंकि जो आदमी ही अनरजिस्टर्ड है वो आईटीसी लेके करेगा क्या? यार एक बात मेरे को सोच के बताओ, जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, तुमने कब जब भी मार्केट से सामान खरीदा है तो जब भी तुम जीएसटी देके आते हो, क्या उसका तुम आईटीसी क्लेम करते हो? सर पूरा हो जाएगा आज बेटे, अभी पूरा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, जितना होगा उतना तो कर ले पहले। बल्लक साहब एक बात बताओ, 2 मिनट के बाद आपको हो क्या जाता है? कुछ तो है, मैं कह रहा हूं पेट में गुटर गुटर होती है, कुछ तो होता है भल्ला साहब, ऐसे हो ही नहीं सकता। हाँ जी बताओ, अब जो आदमी जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है, क्या वो, आप समझ के बताओ, क्या वो आईटीसी क्लेम कर ले? आंसर इज नो। तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, नो, नेवर, नहीं, तुम भी नहीं क्लेम कर सकते। कोई अनरजिस्टर्ड है वो नहीं क्लेम कर पाएगा। तो पहली बात तो यहां पे मना है, जो अनएलिजिबल होते हैं, अनरजिस्टर्ड होते हैं, वो आईटीसी क्लेम करने के एलिजिबल नहीं होते हैं, वाईटीसी क्लेम करने के एलिजिबल नहीं होते। उसके बाद अब एक बच्चा कहता है सर जैसे मान लो मैं तो रजिस्टर्ड हूं, तो अगर मान लो मैं रजिस्टर्ड हूं तो क्या मुझे आईटीसी मिलेगा? नहीं, अभी भी नहीं। पहली, अगर आप सेक्शन 10 वाले हो नहीं मिलेगा। अगर आपको यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिला है तो भी नहीं मिलेगा। अगर आप नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन हो फिर बात हो सकती है। नॉर्मल मतलब जैसे कि मैं, नॉर्मल मतलब जैसे कि आप, नॉर्मल मतलब आपके फादर, ये सब के सब नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन है। तो हमारे केस में क्या है? 2 केस हैं, या तो सामान बिजनेस में यूज करोगे या बिजनेस में नहीं करोगे। अब अगर सामान बिजनेस में नहीं करोगे तो ऑब्वियस सी बात है आईटीसी आपको यहां पर नहीं मिलेगा। और अगर बिजनेस में करोगे तो सेक्शन 16 की और कंडीशन भी है। पहली कंडीशन, अगर आईटीसी लेना है आपके हाथ में टैक्स इनवॉइस या डेबिट नोट होना चाहिए। डेबिट नोट का मतलब सप्लीमेंट्री इनवॉइस, मतलब तुम्हारे पास टैक्स इनवॉइस हो, जिस बेस पे तुम आईटीसी क्लेम करना चाह रहे हो वो बेस तुम्हारे पास हो। दूसरा, फिर इनवॉइस तुम्हारे जीएसटीआर 1 में अपलोड हो चुके हो और 2B में वो कम्युनिकेट हो चुके हो, मतलब 1 में इनवॉइस अपलोड कर दिया सप्लायर ने और 2B में कम्युनिकेट हो गए तो एलिजिबल हो जाओगे। तीसरी कंडीशन, आपने गुड्स और सर्विस रिसीव कर लिया। अब जो बिल टू शिफ्ट वाला केस है, मान लो मिस्टर वाई को सामान भेजना था, मिस्टर वाई ने एक्स को बोला कि ये सामान ना जेड को भिजवा दो, जेड को, आपने सामान जेड को भिजवा दिया, बट किसकी डायरेक्शन से भिजवाया? वाई की डायरेक्शन से। तो हम ये मान लेंगे कि वाई के पास ही इनवॉइस है और वाई इसका आईटीसी क्लेम कर सकता है। मतलब सिंपल सी बात आ रही है कि अगर बिल टू शिफ्ट वाला केस है, बिल टू शिफ्ट का मतलब सामान मैंने लिया, मेरी डायरेक्शन से उसने किसी और को भिजवा दिया, तो आईटीसी मैं क्लेम करूंगा, आईटीसी वो क्लेम नहीं करेगा। बस ये बात ध्यान दो, इसको बोलते हैं बिल टू शिफ्ट टू। उसके बाद आईटीसी आपका रिस्ट्रिक्टेड आईटीसी होना नहीं चाहिए, मतलब गवर्नमेंट को डाउट ना हो कि तुम्हें आईटीसी मिलेगा नहीं मिलेगा, तो रिस्ट्रिक्टेड आईटीसी नहीं होना चाहिए। अगला, गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया फॉरवर्ड चार्ज में सप्लायर ने, रिवर्स चार्ज में रिसीवर ने। फिर आपने जीएसटीआर 3B की रिटर्न भर दियो, आपने जीएसटीआर 3B की रिटर्न भर दियो। अब अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हैं तो आईटीसी क्लेम करने की सोच सकते हो। कब? अगर तुम्हारा केस 17(5) में कवर नहीं है तब मिल जाएगा, और अगर वो 17(5) में कवर है, अब ये 17(5) किसका है? यह है ब्लॉकेज ऑफ आईटीसी। अगर कवर है तो आईटीसी क्लेम नहीं कर पाओगे, अगर वहां पे कवर नहीं है देन यू कैन क्लेम आईटीसी। बस ये पर ध्यान दो, ये सारी कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तब जाके आईटीसी मिलेगा। सर अगर जीएसटीआर 1 में अपलोड हो गया और जीएसटीआर 2 में कम्युनिकेट हुआ नहीं, ऐसा होता नहीं, वैसे ऐसा होता नहीं है। ये आप तभी डाउट पूछ रहे हो कि प्रैक्टिकली काम अभी हमने करना है, ट्रेनिंग करनी है, बट ऐसा होता नहीं। ऐसे जीएसटीआर 1 में जाता है, वो जीएसटीआर 2B में 99 भी नहीं, 99.99% चलाता है। 1% हो सकता है, 1% हो सकता है कि वो, हाँ भाई कोई टेक्निकल दिक्कत हो तो दिख ना रहा हो, नहीं तो जैसे ही जीएसटीआर 1 में डालोगे 2B के अंदर वो आ जाएगा। बस ये पर ध्यान दो, 2B के अंदर आ जाएगा, 2B के अंदर ही आ जाएगा। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? ठीक है, एक बार दोबारा से बताओ जी। अब बताओ आईटीसी लेने के कौन कौन एलिजिबल है? पहली बात, वो बंदा जीएसटी में रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, यूआईएन वाला नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, सेक्शन 10 वाला नहीं होना चाहिए। चौथी बात, जीएसटीआर 1 में इनवॉइस अपलोड हो गए हो, 2B में कम्युनिकेट हो गए हो। फिर आपने, सामने वाले ने पेमेंट कर दी हो, फॉरवर्ड चार्ज है तो सप्लायर ने, रिवर्स चार्ज है रिसीवर ने, रिटर्न आपने भर दी हो, और फिर रिस्ट्रिक्टेड आईटीसी ना हो और 17(5) में कवर ना हो, तो जाके तुम आईटीसी क्लेम कर सकते हो। अब यहां तक कोई दिक्कत परेशानी है तो बता दो जी।
बताओ जी, यहां तक कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ भी अजीब लग रहा तो बताओ। 1% पे अगर मन में डाउट है मुझसे पूछ सकते हो जी। कोई भी तुम्हारे मन में डाउट आ रहा हो, पक्का पक्का लॉक कर दूं इसको? डन। चलो अब अगले पॉइंट पर आओ। अब नेक्स्ट पॉइंट पर देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगला क्वेश्चन है, कई बार हम सामान क्या करते हैं, इंस्टॉलमेंट के अंदर खरीदते हैं। अच्छा, अब कई बार सामान हमने इंस्टॉलमेंट के अंदर खरीदा हुआ है। अब गवर्नमेंट कह रही है अगर आपने इंस्टॉलमेंट के अंदर सामान खरीदा, अगर आपने सामान इंस्टॉलमेंट के अंदर खरीदा है, मतलब लोट्स में खरीदा है, मतलब इंस्टॉलमेंट में खरीदा है, तो जब तुम लास्ट लोट रिसीव करोगे उस टाइम पर सारा आईटीसी तभी क्लेम करोगे अगर आपने सामान इंस्टॉलमेंट पे खरीदा है। अब एक बात मेरे को बताओ, आज बहुत सारे लोग जो हैं वो इंस्टॉलमेंट में सामान खरीदते हैं या लोट्स में सामान खरीदते हैं, तो आईटीसी तुरंत क्लेम नहीं करोगे। जब लास्ट लोट रिसीव करोगे उसी टाइम पर सारा आईटीसी क्लेम करोगे, लास्ट लोट के टाइम पर। बस ये पर ध्यान दो जी। तो वही बात यहाँ पे है, अगर आपका इंस्टॉलमेंट और लोट में, तो लास्ट लोट के ऊपर आप आईटीसी क्लेम करोगे, ये बात यहाँ पे लिखी है जी। ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे नोट नंबर 2 देखो। नोट नंबर 2 क्या है, एक बात मेरे को बताना, आज आपको याद करो मैंने क्लास में कहा था कि आज हम उधार सेल देते हैं। अब अगर उधार सेल दिया तो मान लो एक्स ने वाई को सामान बेचा उधार में और वाई को पेमेंट करने का टाइम दिया। अब गवर्नमेंट कह रही सुनो, वाई के पास 180 दिन है। वाई वाई की बात हो रही है, वाई 180 दिन में सर आप कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हो? हाय राम। आईटीसी बड़ा अच्छा चैप्टर थी, आईटीसी बहुत अच्छा चैप्टर था मेरे बच्चे। अबे नालायक। मेरे देश की हालत क्या हो गई भगवान, ओ कितना बदल गया है इंसान, कितना बदल गया इंसान। नालायक, कौन सा चैप्टर करा रहे हो? तुम्हें दिखने ना आईटीसी हो रहा है? ओए नालायक। इधर देखो ध्यान से, अब यहाँ पे क्या लिखा है। इधर देखो ध्यान से, अब यहाँ पे क्या लिखा है। अब क्वेश्चन क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है कि यहां पर अगर आप उधार में सामान देते हो तो उधार वाले केस में गवर्नमेंट ने ये बात कहती है कि सामने वाला बंदा आईटीसी क्लेम कर सकता है, बट गवर्नमेंट ने रिसीवर को टाइम दिया 180 डेज, कि 180 डेज में सप्लायर को पेमेंट कर देना विद जीएसटी। नहीं करोगे तो जो आईटीसी रिसीवर ने क्लेम किया वो सारा रिवर्स करना पड़ेगा, मतलब पे करना पड़ेगा, और साथ में इंटरेस्ट देना पड़ेगा 18% पर एनम। बस ये पर ध्यान दो जी। तो आज जो उधार वाला केस है ना, उधार वाला केस में 180 डेज का टाइम होता है। उधार वाले केस में 180 डेज का टाइम होता है, 180 डेज में पेमेंट करनी होती है। अगर आप 180 डेज में पेमेंट कर दोगे तो फिर तो गवर्नमेंट ये बात कहती है कोई दिक्कत नहीं है। नहीं करोगे तो जो भी आपने आईटीसी अवेल की है वो गलत तरीके से आपने आईटीसी अवेल की है तो आपको वो वापस करना पड़ेगा, मतलब पे करना पड़ेगा, और विद इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और इंटरेस्ट एप्लीकेबल जो होगा वो 180 डेज का एप्लीकेबल होगा, मतलब स्टार्टिंग से, और 18% पर एनम से एप्लीकेबल होगा। सो ये बात ध्यान दो। सो ओके 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 मेरे दोस्त, नहीं यार है यार, कैसन बात कर रहे, कोनो दिक्कत ना है। ठीक है। तो आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट 18% पर एनम, ये बात ध्यान देना चाहिए। सर अगर पेमेंट नहीं करेगा तो पेनल्टी वगैरह नहीं पे? नहीं नहीं, पेनल्टी भी लगेगी, बिल्कुल लगेगी भाई। बट पेनल्टी मैंने कहा ना, पेनल्टी वाला फंडा यहाँ पे कवर नहीं है, बट ऑब्वियस सी बात है पेनल्टी जो है, पेनल्टी भी एप्लीकेबल होगी अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो। अब ये हमारी सारी बातें अभी आती है सेक्शन नंबर 16(2) के अंदर। अब यहां देखो 16(3) क्या कह रहा है। अब एक बात मेरे को बताओ 16(3) क्या लिखा है। 16(3), हेलो भाई साहब, 16(3) ये बात कहना चाह रहा है, अगर आपने कोई कैपिटल एसेट ली है, सारे बच्चे ध्यान सुना, अगर आपने कोई कैपिटल एसेट खरीदी है, उस पे आपने जीएसटी दिया और दोनों को जोड़ के आपने डेप्रीसिएशन क्लेम कर लिया, दोनों को जोड़ के, क्या अब जीएसटी वाले कंपोनेंट पे तुम आईटीसी क्लेम कर पाओगे? मेरे को सारे बच्चे बोलना, क्या अब तुम जीएसटी वाले कंपोनेंट पे आईटीसी क्लेम कर पाओगे क्या? बताओ, क्या तुम आईटीसी क्लेम कर पाओगे? नहीं 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 नहीं।
या तो मैं दोबारा बोलो, या तो डेप्रीसिएशन मिलेगा जीएसटी पे या आईटीसी क्लेम होगा। मतलब या तो मिलेगा डेप्रीसिएशन या आईटीसी क्लेम होगा, डबल बेनिफिट नहीं ले सकते भाई। मैं दोबारा बोलूंगा, डबल बेनिफिट नहीं ले सकते, एक ही बेनिफिट मिलेगा, या तो क्लेम कर लो डेप्रीसिएशन और या क्लेम कर लो आईटीसी। ठीक है, या तो आप क्लेम कर लो डेप्रीसिएशन या आप क्लेम कर लो आईटीसी। के बात मेरी समझ में आ रही है? के बात मेरी समझ में आ रही है कि? अरे बोलते क्यों नहीं, बोल दो, बोलो। ठीक है, तो या तो मिलेगा, हाँ भाई कोस्ट पे तो डेप्रिसिएशन ही मिलेगा बल्ला साहब। मैं तो कह रहा हूं अगली क्लास 7 बजे बल्ला साहब की होगी जी। मैं ना पढ़ाऊंगा जीएसटी, मेरा तो संन्यास है। आज मैं जीएसटी से संन्यास ले रहा हूं, हो सकेगा तो डीटी पढ़ा दूंगा। अगली क्लास से भल्ला साहब शाम को 7 बजे आया करेंगे क्लास लेने के लिए। क्यों बल्ला साहब? बिल्कुल सही बात बोल रहे हो, बिल्कुल सही बात बोल रहे हो भाई साहब। डेप्रीसिएशन क्लेम कर लोगे तो आईटीसी नहीं मिलेगा, आईटीसी क्लेम कर लोगे तो डेप्रीसिएशन नहीं मिलेगा, दोनों में से एक बेनिफिट मिलेगा, दोनों बेनिफिट नहीं मिलेंगे जी। डन, कोई दिक्कत तो नहीं है जी। सर बेनिफिशियल कौन सा होगा? ऑब्वियस सी बात है आईटीसी जी, आईटीसी ही बेनिफिशियल है। बट अगर मान लो आईटीसी ब्लॉक है, उस केस में फिर डेप्रीसिएशन अच्छा है जी, उस केस में फिर डेप्रीसिएशन अच्छा। देन लोग करें, सावन में कहा था आऊंगा, आ जाओ अगले पॉइंट पर आओ जी। अब यहां पे देखो री, अब यहां पे देखो। अरे यार मजाक चल, तुम्हें एक तो तुम ना सीरियस हो जाते हो बड़ा, जिंदगी में तुम सीरियस क्यों रहते हो इतना? जिंदगी बार बार नहीं मिलेगी, एक ही बार है ये बस 77 जो भी तुम्हारी एज है ना जी, 70 72 85 80 जो भी है, उतने टाइम के लिए हंसते रहा करो बस तुम, हर चीज को सीरियस में नहीं लेते। हाँ नालायक। चिल चिल ग्रो, चिल सॉरी ग्रो नहीं ब्रो, चिल ब्रो। हाँ ब्रो, ब्रो यो ब्रो यो। देखो ब्रो क्या लिखा है, इफ यू कैन क्लेम डेप्रिसिएशन तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, और अगर आपने आईटीसी क्लेम कर लिया तो डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, दोनों में से एक बेनिफिट मिलेगा। वही बात आपकी यहाँ पे लिखी हुई है। क्या बात समझ में आ रही है? चलो अगले पॉइंट पर आओ। अब यहाँ पे देखो सेक्शन नंबर 16(4). एक बात मेरे को बताओ यार, अगर मैं आईटीसी क्लेम करना भूल जाता हूँ, अगर मैं आईटीसी क्लेम करना भूल जाता हूँ तो क्या बाद में आईटीसी क्लेम करने की कोई भी टाइम लिमिट है? अगर मैं आईटीसी क्लेम करना भूल जाता हूं तो क्या बाद में आईटीसी क्लेम करने की कोई भी टाइम लिमिट है? है। कब है बताओ? आईटीसी क्लेम कर सकते हैं अगले साल के 30 नवंबर, और एनुअल रिटर्न फाइल करने की एक्चुअल डेट विच एवर सब। गवर्नमेंट ये बात कह रही है आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, बिल्कुल क्लेम कर सकते हैं, बट कब क्लेम कर सकते हो? अगले साल की 30 नवंबर, और एनुअल रिटर्न फाइल करने की एक्चुअल डेट विच एवर अर्लियर। अब बस गवर्नमेंट यहां पर ये बात कहना चाह रही है कि जब सप्लायर की बात होगी तो टाइम लिमिट आपकी सप्लायर के इनवॉइस के अकॉर्डिंग चलेगी। जब रिवर्स चार्ज की बात होगी, जहां पे रिसीवर इनवॉइस इशू करेगा, तो टाइम लिमिट फिर रिसीवर के इनवॉइस से काउंट होगी, और सप्लायर में सप्लायर से काउंट होगी, रिसीवर में रिसीवर से काउंट होगी, और डेबिट नोट की टाइम लिमिट जो होगी वो डेबिट नोट से काउंट होगी। मतलब सिंपल सी बात निकल के आ रही है कि जहां पे इनवॉइस है, डेबिट नोट है, वो जिस मंथ में है उसे अगले साल की 30 नवंबर, मैं दोबारा बोलूंगा उससे, मतलब ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है, तो इस फाइनेंशियल ईयर की मतलब सक्सीडिंग ईयर जो उसके 30 नवंबर, और इस साल की एनुअल रिटर्न फाइल करने की एक्चुअल डेट विच एवर अर्लियर। मतलब एक साल का आईटीसी, एक साल का आईटीसी अगले साल के 30 नवंबर तक मैं क्लेम कर सकता हूं, उसके बाद क्लेम नहीं कर सकता। देखो वही बात यहां पे लिखी है, तो सप्लायर वाले केस में 30 नवंबर और एक्चुअल विच एवर अर्लियर। और भैया रिवर्स चार्ज में सेल्फ इनवॉइस में अगर एंड रजिस्टर्ड है, ये रजिस्टर्ड है, तो इसकी टाइम लिमिट जो है हम यहाँ से काउंट करेंगे जिसने यहाँ से इनवॉइस इशू किया। बस ये पर ध्यान दो, जिसने यहाँ से इनवॉइस इशू किया। अब एक लास्ट पॉइंट यहाँ पे और था जी, एक बात मेरे को सोच के बताना यार, सारे बच्चे बताओ, अगर मैं ना आईटीसी क्लेम करने के एलिजिबल था, ओए सुनो यार एक बात बताओ, ओए भाई भाई भाई, हेलो हेलो दोस्त, हेलो भाई मेरे, यार एक बात बताओ, मैं ना आईटीसी क्लेम करने के एलिजिबल था, और ये बात हो रही है, भगवान झूठ ना बुलवाए, मान लो फरवरी के महीने की बात हो रही है, मैं आईटीसी क्लेम करने के एलिजिबल था, ठीक है, बट डिपार्टमेंट ने मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसल कर दिया, डिपार्टमेंट ने मेरा
रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया। अच्छा, मेरी आरसी अगर कैंसिल हो गई है, क्या मैं अब आईटीसी ले पाऊंगा? नहीं ले पाऊंगा। बट मेरा क्वेश्चन ये है, क्या ये आईटीसी लेने के एलिजिबल था? एलिजिबल था। अभी डेट इसकी बची थी, बट मैं क्यों नहीं क्लेम कर पा रहा? क्योंकि अब मेरी आरसी कैंसिल हो गई। अब मैंने रिवोकेशन की रिक्वेस्ट डाली। रिवोकेशन का मतलब कि प्लीज आप मेरा रजिस्ट्रेशन मुझे वापस दो, और डिपार्टमेंट ने मेरी रिवोकेशन की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट भी कर लिया। अब मेरा क्वेश्चन यह है, कैंसल यहां पे हुआ था और रिवोकेशन यहां पे हुआ, और टाइम लिमिट मेरी यहां पे जा चुकी है, मतलब ये वाला आईटीसी था, इसकी टाइम लिमिट यहां तक थी, वो जा चुकी है। अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? मेरा क्वेश्चन क्वेश्चन सुना, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन भाई मेरे ये है कि अगर मान लो मेरा आरसी कैंसिल हो गई थी, आईटीसी लेने के एलिजिबल था, नहीं ले पाया, मेरे को लगा बाद में ले लूंगा, अब वो मैं क्लेम नहीं कर पा रहा क्योंकि वो टाइम लिमिट अब जा चुकी है। तो गवर्नमेंट ने कहा टेंशन मत लो। गवर्नमेंट ने कहा देखो जी, जब तेरी आरसी रिवोक हुई, यहां से 1 महीने के अंदर अंदर ये सारे आईटीसी जो एलिजिबल थे वो तू क्लेम कर सकता है। हम तेरे को मतलब हम तेरी टाइम लिमिट और बढ़ा रहे हैं, मैं दोबारा बोल रहा हूं, हम तेरी टाइम लिमिट और बढ़ा रहे हैं कि जब से ये रिवोकेशन का ऑर्डर आया, जब से ऑर्डर रिवोकेशन का आया, वहां से 1 महीने के अंदर आप ये सारे के सारे आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। क्या बात समझ में आ रही है? तो देखो यहां पर वही लिखा हुआ है 16(6) में कि आरसी कैंसिल हो गई, फिर यहां पर एलिजिबल आईटीसी, बट आप क्लेम नहीं कर पा रहे क्योंकि आप, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही तुम्हारा आरसी कैंसिल हो गई है। अब यहाँ पे लास्ट डेट है, अब रिवोकेशन हुआ यहाँ पर, तो यहाँ से 30 दिन के अंदर अंदर आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है जी। सर ये वापस से थोड़ी ऑलरेडी एक्सपायर्ड आईटीसी नहीं ले पाएगा ना? एक्सपायर्ड क्यों ले पाएगा? एक्सपायर्ड नहीं, जिस आईटीसी लेने के एलिजिबल थे वही आईटीसी क्लेम कर पाएगा। जिसके तुम एलिजिबल ही नहीं थे तो वो आईटीसी क्यों क्लेम कर पाओगे? ये बेनिफिट उनके लिए है, आप आईटीसी क्लेम करने के एलिजिबल थे, आप आईटीसी क्लेम नहीं कर पाए, किस वजह से? हो सकता है गवर्नमेंट ये बात कहती है कि तुम्हारा आरसी कैंसिल था, तो फिर गवर्नमेंट ने बोला टेंशन मत लो, जब ये रिवोकेशन ऑर्डर आएगा उसके 30 दिन के अंदर वो सारे एलिजिबल आईटीसी तुम क्लेम कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। बट वो आईटीसी एलिजिबल होना चाहिए जी। मैं दोबारा बोलूंगा, वो आईटीसी एलिजिबल होना चाहिए, बस ये पर ध्यान दो। बोलो डन? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब जाके हमारा सेक्शन 16 पूरा खत्म हो जाता है जी। अब जाके हमारा सेक्शन 16 पूरा रिवाइज हो जाता है। कोई दिक्कत बताओ? लॉक कर दूं? बोलो 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 बोलो, लॉक करूं? चलो अगले पॉइंट पर आओ जी। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आओ। नेक्स्ट पॉइंट फिर यहां से स्टार्ट हो रहा है सेक्शन नंबर 17। नेक्स्ट पॉइंट यहां पे स्टार्ट हो रहा है सेक्शन नंबर 17। अब देखो 17 क्या है? अब 17 है आपका कहां कहां पे आईटीसी जो है वो गवर्नमेंट ये बात कह रही है हम अपोर्शन करेंगे, और कहां कहां पे आईटीसी ब्लॉकेज। अब पहली बात 17(1), 17(2), 17(3), 17(4) ये अपोर्शनमेंट के, ठीक है, और 17(5) जो है वो ब्लॉकेज का। तो पहले एक बार अपोर्शनमेंट वाले देख लेते हैं। सर जी आपसे ही पढ़ा है इसलिए दिक्कत ना होती, बस क्लैरिटी के लिए डाउट आ जाता है। अरे बल्ला साहब क्या बात कर दी आपने, आपके लिए ना, आप मेरे को हुक्म किया करो। बल्ला साहब आप ऐसे ही बोल दोगे ना, गाबे सुन मेरी बात, बस मैं समझ जाऊंगा बस। भला साहब कोई दिक्कत नहीं है, जब तक गाबा जिंदा है ना आपको टैक्स में दिक्कत नहीं आ सकती। क्यों बल्ला साहब? ठीक है, चलो आओ फटाफट से आओ जी। इधर देखो ध्यान से जी। सर ग्रहण के पहले क्लास खत्म हो जाएगी ना? ग्रहण कब है? ग्रहण तो चल गया, ग्रहण तो शुरू हो रहा है, ग्रहण तो 3:30 बजे शुरू हो गया था, ग्रहण चल रहा है। ग्रहण तो चल रहा है। चलो इधर देखो ध्यान से इधर जी। अब एक बात मेरे को बताओ, आपने बिजनेस में यूज किया, आपने मान लो कोई आप एसेट लाए, आपने उसको बिजनेस में किया, नॉन बिजनेस में किया, तो नॉन बिजनेस में किया तो आईटीसी मिलेगा नहीं क्योंकि बिजनेस में तो यूज है नहीं, नॉन बिजनेस में तो नहीं मिलेगा। अच्छा फिर अगर बिजनेस में एग्जम्प्टेड सप्लाई में किया, नॉन एग्जम्प्टेड में किया, नॉन एग्जम्प्टेड में किया आईटीसी मिल जाएगा, बट अगर आपने एग्जम्प्टेड में किया तो आईटीसी मिलेगा नहीं। अब एग्जम्प्टेड में देखो 3 चीजें तो ऐसी होती हैं, एक्चुअल एग्जम्प्ट, निल रेटेड और
100% नॉन टैक्सेबल, मतलब एक तो एक्चुअल एग्जाम्प्ट हो गया, मतलब सॉरी नील रेटेड हो गया, एक 100% एग्जाम्प्ट हो गया और एक नील नॉन टैक्सेबल हो गया। ये तीन तो एग्जाम्प्टेड ही है। इन तीनों के साथ में आरसीएम, सेल ऑफ लैंड और सेल ऑफ बिल्डिंग और ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटी, ये तीन आपकी ओर है। तो 3 और 3 6 को हम एग्जम्प्टेड कहते हैं। इट मींस अगर आपने यहां इनपुट यूज किया है तो आगे खून ही नहीं है तो आजादी भी नहीं मिलेगी। याद है मैंने क्या कहा था? हेलो भाई साहब, आईटीसी का एक रूल है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। खून का मतलब जीएसटी, आजादी मतलब आईटीसी। खून का मतलब जीएसटी, आजादी मतलब आईटीसी। खून का मतलब जीएसटी, आजादी मतलब आईटीसी। तो खून होना जरूरी है, खून होना जरूरी है। अगर खून है तो आईटीसी मिलेगा साहब, अगर खून ही नहीं है साहब, अगर वो नॉन टैक्सेबल है, नील रेटेड है, नॉन एग्जम्प्टेड है तो साहब, सॉरी एग्जम्प्टेड है साहब, उस केस में आईटीसी नहीं मिलेगा क्योंकि आगे खून नहीं है। बस ये पर ध्यान दो। डन जी। तो अब यहां पे ये तो बात होती है अपोर्शनमेंट की कि कैसे कैसे हमें अपोर्शनमेंट करना है। तो मतलब बिजनेस में और टैक्सेबल में यूज करोगे तब आईटीसी मिलेगा, पर्सनल वाले काम में नहीं मिलेगा जी। अब यहां पे आ जाओ, अब ये है हमारा सेक्शन नंबर 17(5). अब हम चेक करने जा रहे हैं कहां कहां पे आईटीसी ब्लॉकेज। अब हम ये देखने जा रहे हैं कहां कहां पे आईटीसी, मैं दोबारा बोलूंगा, कहां कहां पे आईटीसी ब्लॉक है, मतलब कहां कहां पे आईटीसी को ब्लॉक किया हुआ है। अब देखो ब्लॉक कहां पर किया है। सबसे पहला आ जाओ जी, सबसे पहला यहां पे आ जाओ, सबसे पहला है कन्वेंस। अब देखो कन्वेंस में क्या क्या है। अब गवर्नमेंट कहती है देखो जी, अगर आपने कोई वेसल खरीदा, अगर आपने कोई एयरक्राफ्ट खरीदा, आईटीसी ब्लॉकेज, आईटीसी ब्लॉक है, आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। बट 4 केस छोड़कर अगर तुम्हारा बिजनेस एयरक्राफ्ट की फर्दर सप्लाई करने का, एयरक्राफ्ट सिखाने का है, ट्रेनिंग देने का है, या पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन, जैसे मान लो गो एयर हो गया, फिर एयर इंडिया हो गया, विस्तारा हो गया, ये सब किसके ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर, और अगर गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन का है तो फिर आईटी से मिल जाएगा। अदरवाइज नॉर्मल, गवर्नमेंट कह रही नॉर्मल वेसल और नॉर्मल एयरक्राफ्ट को अगर तुम बिजनेस में भी यूज करोगे तो भी नहीं मिलेगा। बट इन 4 केस के अंदर मिल जाएगा, बस ये पर ध्यान दो, इन 4 केस में मिल जाएगा जी। ठीक है, अच्छा हम यहां पे देखो, अब मोटर व्हीकल वाले केस में आओ जी। अब मोटर व्हीकल वाले केस में गवर्नमेंट कह रही 2 केस है। मोटर व्हीकल वाले केस में गवर्नमेंट कह रही 2 केस है। कौन कौन सी? एक तो पैसेंजर मोटर व्हीकल, एक गुड्स मोटर व्हीकल। अब गवर्नमेंट, हाँ हाँ भाई, आरसीएम पे आईटीसी मिलता है, आरसीएम के ऊपर आईटीसी मिलता है, बट आरसीएम का टैक्स देने के लिए हम आईटीसी यूज नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि भाई सिंपल सी बात सुनो, जो गुड्स मोटर व्हीकल है, गुड्स मोटर व्हीकल वाले केस में आईटीसी मिल जाएगा, पैसेंजर मोटर व्हीकल वाले केस में आईटीसी नहीं मिलेगा। अच्छा, पैसेंजर मोटर व्हीकल भी सारे नहीं, जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 13 पैसेंजर तक की है वहां तो आईटीसी ब्लॉक है। बट अगर सीटिंग कैपेसिटी 13 पैसेंजर से ज्यादा की है तो आईटीसी मिल जाएगा। तो पहली बात 13 से ऊपर वाले में आईटीसी मिल जाएगा। अच्छा, याद है बाइक वाले केस के अंदर मैंने कहा था बाइक वाले केस में भी आईटीसी मिल जाएगा अगर बाइक 25 सीसी तक की होती है। अगर 25 सीसी से ऊपर की होती है तो आईटीसी नहीं मिलेगा। बाइक वाले केस में भी 25 सीसी तक इसलिए मिलेगा क्योंकि वो मोटर व्हीकल की डेफिनेशन में कवर नहीं होती जी, क्योंकि वो मोटर व्हीकल की डेफिनेशन में कवर नहीं होती। तो यहाँ पे पैसेंजर मोटर व्हीकल 13 पैसेंजर तक की कैपेसिटी है तो ब्लॉक है, 13 से ऊपर क्या तो मिलेगा। अच्छा, 13 पैसेंजर तक की है तो गवर्नमेंट कह रही है आईटीसी ब्लॉक है, बट 3 केस के अंदर मिलेगा। 3 केस कौन कौन से? पहला, वही अगर तुम्हारा काम फर्दर सप्लाई का है, या तुम्हारा काम इंपार्टिंग ट्रेनिंग का है, मतलब ड्राइविंग स्कूल है, या पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन का है, उस केस के अंदर मिल जाएगा। उस केस के अंदर आपको आईटीसी मिल जाएगा। मतलब इन 3 केस में आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो, बस ये बात ध्यान दो। और बाकी सब केस में आईटीसी ब्लॉक है। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, हेलो भाई साहब इधर देखो, एक बात मेरे को बताओ, जहां जहां मोटर व्हीकल, वेसल, एयरक्राफ्ट का आईटीसी ब्लॉक है वहां वहां उसकी सर्विस का भी ब्लॉक है। और जहां जहां मोटर व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट का आईटीसी मिलेगा
वहां वहां उसकी सर्विस का भी आईटी से मिलेगा, बस ये पर ध्यान दो। रटने वाला बच्चा ध्यान दे, तुम बस ये देख लेना, तुम बस ये देख लेना कहां कहां पे मोटर व्हीकल का मिल रहा है, वहां वहां उसकी सर्विस का भी मिल रहा है, और जहां जहां मोटर व्हीकल का नहीं मिल रहा वहां वहां उसकी सर्विस का भी नहीं मिल रहा, बस ये पर ध्यान दो जी। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, दो केस ऐसे हैं जहां पर अगर आपको मोटर व्हीकल का आईटीसी नहीं भी मिलेगा ना, तो भी उसकी सर्विस का मिल जाएगा। कब? अगर आप गाड़ियों के मैन्युफैक्चरर हो या अगर आप गाड़ियों के जनरल इंश्योरेंस की सर्विस देते हो, इन दोनों केस में आईटीसी हमेशा मिलेगा सर्विस का, बस ये पर ध्यान दो जी। अच्छा, एक बात मेरे को बताना, ये डेमो कार का मिलेगा? डेमो कार टेस्ट ड्राइव वाली, क्या टेस्ट ड्राइव वाली गाड़ियों का मिलेगा? 100% मिलेगा। टेस्ट ड्राइव वाली गाड़ियों का आईटीसी मिलेगा, उसमें आईटीसी कोई ब्लॉक नहीं होता जी, उसमें आईटीसी ब्लॉक नहीं होता। तो यहां तक ये तो हो गया, ये तो हो गया हमारा कन्वेंस वाला फंडा। और ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन बनते हैं भाई। हेलो भाई साहब, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन बनते हैं मोटर व्हीकल वाले केस में से, ये बात ध्यान देना, इसमें से बहुत क्वेश्चन बनते हैं जी। ठीक है। उसके बाद देखो और कहां कहां पे आईटीसी ब्लॉक है जी, और कहां कहां पे ब्लॉक है, देखो फूड एंड बिवरेज, खाना पीना, खाओ पियो ऐश करो मित्रों, दिल बार किसी दा दुखायो ना। खाओ पियो ऐश करो मित्रों, दिल बार किसी दा दुखायो ना। फूड बीवरेज पे आईटीसी नहीं है। आउटडोर कैटरिंग, जो बाहर से खाना पीना आता है, बिट्टू टिक्की वाला, बोबी टिक्की वाला, आईटीसी नहीं है साहब, चाहे तुम बिजनेस के लिए ले रहे हो। ब्यूटी ट्रीटमेंट, सजना है मुझे सजनी के लिए, सजनी है मुझे सजना के लिए, मेरे हाथों में नो नो चूड़ियां हैं, जरा ठहरो सजन मजबूरियां हैं। ब्यूटी ट्रीटमेंट का भी आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद हेल्थ सर्विस का भी आईटीसी नहीं मिलेगा साहब, हेल्थ सर्विस का भी आईटीसी नहीं मिलेगा। कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी का भी आईटीसी नहीं मिलेगा। सुंदरता, प्लास्टिक सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी का आईटीसी नहीं मिलेगा। लीजिंग, रेंटिंग, हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल, जिन मोटर व्हीकल का आईटीसी ब्लॉक है उनकी हायरिंग, लीजिंग का भी नहीं मिलेगा भाई साहब। और अगर हायरिंग, रेंटिंग और लीजिंग वेसल एयरक्राफ्ट की होगी तो भी नहीं मिलेगा। लाइफ इंश्योरेंस का भी नहीं मिलेगा, हेल्थ इंश्योरेंस का भी नहीं मिलेगा। ये बात ध्यान देना साहब, बहुत ध्यान देना। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो ध्यान रखना, ये आईटीसी आपको नहीं मिलेगा साहब, इन सब केस में आईटीसी ब्लॉक किया हुआ है, इन सब केस में आईटीसी नहीं मिलेगा। बट अगर इनवर्ड सप्लाई आउटवर्ड सप्लाई सेम है तो मिल जाएगा। मतलब जो आप सर्विस दे रहे हैं अगर वही सर्विस ले रहे हैं, मैं दोबारा बोलूंगा, जो सर्विस दे रहे हैं अगर वही सर्विस ले रहे हैं, उस केस में आईटीसी मिल जाएगा। इनवर्ड सप्लाई आउटवर्ड सप्लाई सेम है तो आईटीसी मिलेगा। अच्छा और सुनो, अगर ये सर्विस एज ए कॉम्पोजिट सप्लाई और एज ए मिक्स सप्लाई आप आगे सप्लाई कर रहे हैं तो भी गवर्नमेंट कह रही आईटीसी मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इट मींस अगर इन सर्विस को किसी का भी कॉम्बो बना के आप आगे दोगे, चाहे वो कॉम्पोजिट सप्लाई चाहे मिक्स सप्लाई, आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। आरसी का मतलब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एम्प्लॉयर वाले में तभी मिलेगा जब अंडर लो हो। मतलब एम्प्लॉय वाले क्या कुछ का, वो तो भी, वो तो एक पॉइंट और आएगा ना, वो तो नीचे आएगा भाई, एम वो तो नीचे आएगा ना। अब बल्ला साहब और मेनू छड़ दो महाराज, मेनू छड़ दो बस, वाहेगुरु दा खालसा वाहेगुरु दी फतेह। और बल्ला साहब आएगा, वो पॉइंट आएगा। मैंने त्रिशूल बैल का पूरा रिवीजन वीडियो देखा, क्योंकि उसको मैंने एक मैराथन में डाल रखा है, पौंड वाटर, क्योंकि उसको मैंने एक मैराथन में डाल रखा है। एक मैराथन कराई थी, उसके अंदर मैंने टॉपिक करवाए थे, तो उस मैराथन से आप देख सकते हो जी। ठीक है। अब यहाँ पे देखो आगे, अगर आप किसी क्लब के मेंबर हो तो मेंबरशिप क्लब में नहीं मिलेगा। हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर इसमें नहीं मिलेगा। फिर लीव ट्रैवल कंसेशन, जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को ट्रैवल कंसेशन बेनिफिट दे रहा है उसमें आपको नहीं मिलेगा जी। तो इनके अंदर भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, बस ये पर ध्यान दो। अब सुनो, अब गवर्नमेंट कह रही है अगर इनमें से कोई भी सर्विस, हेलो भाई साहब, इनमें से कोई भी सर्विस अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देगा, अगर इनमें से कोई भी सर्विस एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देगा अंडर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, तो फिर भाई साहब आईटीसी मिल जाएगा, बस ये पर ध्यान दो। मतलब इनमें से कोई भी सर्विस एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देगा अंडर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, आईटीसी मिल जाएगा, बस ये पर ध्यान दो। तेजस सर हो तेजस सर हो तेजस सर, ऐसी है ये जिंदगानी जिंदगानी
कौन तेरे सर उस दिन कौन सा गाना गाया, तेरे सर का गाना नहीं सुना हमने भाई साहब। तेरे सर हमारी क्लास में आने का मतलब होता है कि भगवान स्वयं हमारी क्लास में आ गए, अवतार लिया भगवान ने हमारी क्लास में। ना समझ पा रहे हैं? आहा, हा, हा, आहा, आहा, हा, हा, आहा, 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 आहा। चलो मेरे दोस्तों, इन केस में क्या हो जाएगा, आईटीसी ब्लॉक हो जाएगा। इन केस में आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, बस ये पर ध्यान दो जी। इन केस में आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, बस ये पर ध्यान देना। यहां पर आईटीसी गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, ब्लॉक कर रखे जी। ठीक है, यहाँ पे आईटीसी गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, ब्लॉक कर रखा है। डन जी। चलो यहाँ पर इस केस में आईटीसी ब्लॉक है। अच्छा और देखो और देखो और देखो, शाबाश शाबाश शाबाश, और बताओ जी और बताओ। अब यहाँ पे देखो और कहाँ पे ब्लॉक है। उसके बाद अब गवर्नमेंट कहती है जो सेक्शन 10 वाले हैं, मतलब कॉम्पोजिशन वाला टैक्स। हाँ जी, कॉम्पोजिशन वाला टैक्स, जो कॉम्पोजिशन वाला टैक्स है उसमें आईटीसी ब्लॉक है। फिर अगर आप नॉन रेजिडेंट हो, अगर आप नॉन रेजिडेंट हो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, बट इंपोर्ट वाले केस में मिल जाएगा जी। मतलब वैसे किसी एनआर को नहीं मिलेगा, बट अगर इंपोर्ट वाला केस है, आप गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं, उस केस में आपको आईटी से मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगर आप पर्सनल कंजम्पशन में यूज करते हैं, तो पर्सनल कंजम्पशन मतलब आगे खून ही नहीं है तो आजादी भी नहीं मिलेगा। आप सब लोग समान पर्सनल कंजम्पशन में यूज करते हैं तो आईटीसी ब्लॉक है, आप उसके जीएसटी का आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। उसके बाद अगर गुड्स लॉस्ट हो गया, स्टोलन हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, राइट ऑफ हो गया, डिस्पोज ऑफ हो गया, या आपने एज ए गिफ्ट बांट दिया, एज ए फ्री सैंपल दे दिया, आईटीसी ब्लॉकेज। ठीक है ना। अब आजकल बहुत सारे लोग फ्री सैंपल बांटते हैं। दूध से सफेदी निरमा से आए, रंगीन कपड़ा भी खिल खिल जाए, सबकी पसंद निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा निरमा। आपने वो देखी होगी, टाइड की ऐड आती है, चौंक गए क्या, चौंक ही जाएंगे भाई, व्हाइट शर्ट को व्हाइट करोगे तो चौंक ही जाएंगे। तो गवर्नमेंट कह रही है वहां पर भी ये फ्री सैंपल बांटे जा रहे हैं, गिफ्ट बांटे जा रहे हैं, इन केस के अंदर भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। फिर जो चोरी वाला जीएसटी है, सेक्शन नंबर 74, 129, 130, उसमें भी आईटीसी नहीं मिलेगा। फिर जो लोग सीएसआर एक्टिविटी कर रहे हैं, सीएसआर का मतलब होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीएसआर वाली एक्टिविटी, उसके लिए जो इनवर्ड सप्लाई है उस पर जीएसटी का आईटीसी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सीएसआर एक्टिविटी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है जी, अगले पॉइंट पर आओ। नेक्स्ट पॉइंट देखो जी। अब यहां पे देखो सेक्शन नंबर 17(5) का नेक्स्ट पॉइंट आता है वर्क कॉन्ट्रैक्ट और कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ये बात कहती है, अब गवर्नमेंट ये बात कहती है वर्क कॉन्ट्रैक्ट और कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट वाले केस में ध्यान देना, वर्क कॉन्ट्रैक्ट और कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, अगर ये सर्विस, अच्छा वर्क कॉन्ट्रैक्ट का मतलब पता है क्या होता है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है लेबर प्लस मटेरियल, और कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट। तो गवर्नमेंट कह रही अगर चाहे वर्क, हाँ आईटीसी में अमेंडमेंट है, आईटीसी के अंदर अमेंडमेंट वैसे ज्यादा नहीं है, एक अमेंडमेंट बस ये वाली है, वैसे वो अमेंडमेंट नई नहीं है, अमेंडमेंट पुरानी ही है, वो मैंने आपको बताई है, जो सेक्शन नंबर 16(6) वाली बताई है। और जो आईटीसी क्लेम करने की टाइम लिमिट जो है, रिसीवर जब इनवॉइस इशू करेगा तो रिसीवर के इनवॉइस से काउंट करेंगे। ये अमेंडमेंट पहले भी है, बस यही अमेंडमेंट है, ज्यादा आईटीसी के अंदर अमेंडमेंट है नहीं है। हाँ, तो मैं बात कर रहा हूँ वर्क कॉन्ट्रैक्ट और कंस्ट्रक्शन की। अच्छा अगर कोई वर्क कॉन्ट्रैक्ट है और कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है, अगर वो रिलेटेड टू लैंड और बिल्डिंग है, या अगर वो रिलेटेड टू प्लांट एंड मशीनरी है, अच्छा अगर वो रिलेटेड टू लैंड एंड बिल्डिंग है, रिकंस्ट्रक्शन, रिनोवेशन, एडिशन, रिपेयर, आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, आईटीसी ब्लॉक है। बट कब, अगर आपने वो एक्सपेंडिचर कैपिटलाइज कर दिया तो आईटीसी ब्लॉक है। अगर एक्सपेंडिचर कैपिटलाइज नहीं किया, आप पीएनएल में डेबिट करके दिखा रहे हैं, तो आईटीसी मिल जाएगा। बट अगर वही ये कंस्ट्रक्शन या वर्क कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू प्लांट एंड मशीनरी है, तो हमेशा आईटीसी मिलेगा, चाहे वो एक्सपेंडिचर आपने कैपिटलाइज किया हो ना किया हो। चाहे एक्सपेंडिचर कैपिटलाइज किया हो या ना किया हो, आईटीसी मिलेगा। बट अगर एक्सपेंडिचर आपने लैंड बिल्डिंग से रिलेटेड किया और खर्चा कैपिटलाइज कर दिया तो ब्लॉक है, खर्चा कैपिटलाइज नहीं किया तो आईटीसी मिल जाएगा। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? अच्छा प्लांट मशीनरी में क्या कवर नहीं होगा, जो कवर नहीं होगा मतलब वो लैंड बिल्डिंग में कवर होगा, पहला।
एक तो लैंड बिल्डिंग कवर नहीं होगी, पता है, सिविल स्ट्रक्चर ये कवर नहीं होगा, फिर टेलीकम्युनिकेशन टावर ये कवर नहीं होगा, फिर पाइपलाइन एंड लेड आउटसाइड द फैक्ट्री ये भी कवर नहीं होगा, ये प्लांट मशीनरी में कवर नहीं होगा, मतलब ये लैंड बिल्डिंग में कवर होगा। इट मींस अगर ये लैंड बिल्डिंग में कवर होगा, खर्चा कैपिटलाइज नहीं है तो आईटीसी मिलेगा, अगर खर्चा कैपिटलाइज कर दिया तो आईटीसी नहीं मिलेगा जी। और उसके बाद जो ये होता है डक्स एंड मैन होल्स यूज इन द नेटवर्क ऑप्टिकल फाइबर, ये जो वो नहीं होते यार जिसमें वाईफाई की वायर जाती हैं, तुमने देखा होगा तुम्हारे घरों के आसपास वो जमीनें खोद के सड़क खोद के एक बहुत बड़ा वो क्या नाम होता है, होल होता है, उसके अंदर सारी वाईफाई की तार गुजार रही होती हैं, उसी होल को कहते हैं डक्ट्स। तो गवर्नमेंट कह रही है वो लैंड बिल्डिंग का पार्ट नहीं है, वो प्लांट मशीनरी का ही पार्ट है, तो उस पे आईटीसी मिल जाएगा, उस पे आईटीसी, रिस्ट्रिक्टेड आईटीसी नहीं है। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो वाईफाई की फाइबर होती हैं जो सड़क के नीचे से गुजरती हैं, तो उस पे आईटीसी मिलेगा नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, बस ये पर ध्यान देना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर एक क्लैरिफिकेशन एडिशनल है जो हमने क्लास में की थी, अगर आपको याद आ रहा हो। याद है मैंने कहा था ऑटोमोबाइल कंपनी वाले केस में, ऑटोमोबाइल कंपनी के अंदर क्या अमेंडमेंट कराई थी मैंने आपको, बताओ, याद करो। मैंने कहा था कि मैन्युफैक्चरर ने गाड़ियां भिजवा दी अपना शोरूम पे, तो जब वो गाड़ियां फैक्ट्री गेट पर, मतलब फैक्ट्री गेट पे हैं, हैंड ओवर किया जब गाड़ियों को, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन इंश्योरेंस सामने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा काम यह है मैंने उन गाड़ियों को हैंड ओवर कर दिया। याद है आपको मैंने कहा था जो होता है अपना अपना वो ओईएम, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर होते हैं, जो सामने वाले डीलर से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एक्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट। एक्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि यहां पर हमने गाड़ियां हैंड ओवर कर दी हैं, आगे की ट्रांसपोर्टेशन इंश्योरेंस तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो गवर्नमेंट ने यहां पे एक सर्कुलर पास किया था कि जब यहां पे हैंडओवर कर दिया गाड़ी, जब यहां पे हैंडओवर कर दिया, तो यही हैंडओवर पर अभी रिसीव नहीं हुई गाड़ी, यहां पे रिसीव होगी, बट गवर्नमेंट ने कहा था यही हैंडओवर पर हम ये मान लेंगे तुमने रिसीव कर दिया है और तुम आईटीसी क्लेम कर सकते हो। तो सिंपल सी बात, ये बात ध्यान देना, अगर ऑटोमोबाइल वाले केस में गवर्नमेंट कहती है अगर यहां पर गाड़ी हैंडओवर कर दी है, डिलीवर नहीं हुई, मतलब उसकी फैक्ट्री में पहुंची नहीं है, और सेक्शन 16 में लिखे पहुंचना जरूरी है, बट यहां पे गवर्नमेंट सर्कुलर के माध्यम से कह रही है कि यहां पर हैंड ओवर कर दिया, यहां पर आईटीसी क्लेम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर आपने आईटीसी क्लेम कर लिया और बाद में गाड़ी पर्सनल यूज की गई है तो आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, बस ये पर ध्यान दो, आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। क्या बात समझ में आ रही है? बोलो जी। डन। क्या आपको बात समझ में आती है? बोलो जी, बोलो ना, बोलते क्यों नहीं हो, बोल दो। डन जी। क्या इसको लॉक कर सकते हैं? बोलो। अब एक बार ऐसा करो, तुम्हारे पास क्रक्स बुक तो है ही है, 16 17 एक बार फटाफट से ऊपर ऊपर से एक बार गो थ्रू करो, 16 17 एक बार फटाफट से 2 मिनट के अंदर ऊपर गो थ्रू करो, देन फिर हम सेक्शन नंबर 18 यहां पे रिवाइज करते हैं जी। देन यहां पे सेक्शन नंबर 18 हम यहां पे रिवाइज करते हैं, एक बार फटाफट से ऊपर ऊपर से यहां पे फटाफट ये सेक्शन गो थ्रू कर लो जी। जल्दी, 2 मिनट के अंदर। पीडीएफ तो मैंने आपको दिया हुआ है, पीडीएफ तो मैं, अच्छा मैं आपको मैंने क्रक्स बुक दी तो हुई है, आपको मैंने क्रक्स बुक दी तो हुई है। क्रक्स बुक आपको मैंने दी तो हुई है। नहीं नहीं, क्लास 7 बजे ही होगी, आज होली के चक्कर में मेरे को होम टाउन जाना था, इसीलिए आज मैंने जल्दी ली है, 7 बजे ही होगी। ये होली के चक्कर में ना, फेस्टिवल के चक्कर में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गई क्लास, इसीलिए मैंने थोड़ी सी आज जल्दी ले ली है।
तो जो बच्चे न्यू ज्वाइनिंग हैं तो इसकी पहली क्लास देख लेना, पहली क्लास के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक में आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है जी, उसमें आपको सारे के सारे पीडीएफ मिल जाएंगे जी, उसमें आपको सारे के सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। डन। हो गया जी। लॉक कर दूं? बोलो मेरे दोस्तों। सर एक बार नोट टू बता दो। नोट टू ये बात कह रहे हैं कि सप्लायर ने रिसीवर को सामान बेचा और मान लो ये सामान उधार के अंदर बेचा, तो रिसीवर के पास ना 180 डेज का टाइम होता है कि उसे 180 डेज के अंदर पेमेंट करनी होगी सप्लायर को, वैल्यू प्लस में जीएसटी की। और अगर रिसीवर पेमेंट नहीं करता 180 डेज के अंदर अंदर, तो फिर जो उसने आईटीसी क्लेम किया था वो आईटीसी उसको रिवर्स करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ये बात कहना चाहती है। एक्सपेंडिचर कैपिटलाइज के बारे में कुछ नहीं लिखा है लैंड बिल्डिंग के केस में, तो ऑलवेज मानेंगे कैपिटलाइज किया हुआ है। अगर कुछ नहीं लिखा ना, ऑलवेज हम ये मानेंगे एक्सपेंडिचर आपने कैपिटलाइज किया हुआ है। ऑलवेज हम ये मान के चलेंगे एक्सपेंडिचर आपने कैपिटलाइज किया हुआ है। डन जी, लॉक करें इसको? चलो जी, अब एक बार फटाफट से यहां पे आ जाओ जी। अब एक बार फटाफट से यहाँ पे आ जाओ, इधर देखो ध्यान से जी। अब जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है, अब नेक्स्ट सेक्शन जो हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं, सेक्शन नंबर 18। अब ये सेक्शन नंबर 18 आ रहा है अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन स्पेशल सर्कमस्टांसिस। अच्छा, अभी आप मेरे को बताओ कि स्पेशल सर्कमस्टांसिस का मतलब क्या होता है? स्पेशल सर्कमस्टांसिस का मतलब ये होता है कि अगर एक पर्सन जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है और वो अनरजिस्टर्ड से मान लो रजिस्टर्ड पर्सन वाली कैटेगरी में जा रहा है। भाई मान लो एक पर्सन है वो जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है और फिर वो रजिस्टर्ड पर्सन वाली कैटेगरी में जा रहा है। अब अगर वो अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड पर्सन वाली कैटेगरी में जाएगा, उस केस में क्या होगा? भाई मान लो मैं जीएसटी में अनरजिस्टर्ड हूं और मैं अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड पर्सन वाली कैटेगरी में जा रहा हूं, उस केस में क्या हमें करना है? यहां पे गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है जी। अब यहां पे एक बार देखो जी, लैग आ रहा है बीच में शायद। लैग आ रहा है बीच में शायद। लैग कहां पे आ रहा है? क्लास तो चल रही है, क्लास तो चल रही है।
अरे यार, ये ना बाहर हमारी सोसाइटी के ना सड़क बन रही है, सड़क खुदाइयाँ चल रही हैं, और सुबह से वाईफाई की ऐसी तैसी हो रही है। सही है अब? सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है? नेट तो यार, यहाँ लाइट तो आ रही है, लाइट तो है यार। वायर ना काट दे बाहर, सही है खुदाइयों में। नेट तो, लाइट तो आ रही है जी। डन है। चलो, इधर देखो ध्यान से जी, इधर देखो ध्यान से, इधर देखो ध्यान से। सेक्शन 41 की हम बात करेंगे रिटर्न के चैप्टर में, वो कनेक्ट करता है जीएसटीआर 3B से। ठीक है ना, 41 जो है वो 3B से कनेक्ट करता है। तो 41 सिंपल सी बात, ये बात कहता है एक्चुअल में क्या था, चलो मैं आपको रिटर्न के अंदर ही बता दूंगा। नहीं नहीं भाई, खर्चा पानी क्यों, पूरे 1 साल का रिचार्ज करवा रखा है एडवांस में, एडवांस में, एडवांस में, एडवांस दे रखा है 1 साल का। एडवांस 1000 से ज्यादा का है। पॉइंट ऑफ टैक्सेशन उनका अभी बनेगा, उनको जीएसटी अभी देना पड़ेगा, क्योंकि एडवांस जो मैंने दिया वो 1000 से ऊपर का है, ये बात ध्यान रखना सर। मेरा 1 साल का एडवांस है, और भाई साहब स्पीड भी खतरनाक वाली है, 400 MBPS की वाली। ठीक है ना, तो कोई मुजाल नहीं पैदा होती मेरा वो उनके सड़क वड़क बन रही है, इस चक्कर में उन्होंने वहां पे काम कर रखा है। हाँ, 1000 से ऊपर का एडवांस दे रखा है मैंने, तो पॉइंट ऑफ टैक्सेशन अभी निकल के आएगा उसका। चलो इधर देखो ध्यान से, अब एक बार फटाफट से यहाँ पे आओ, चलो वापिस आओ जी। अब यहाँ पे लास्ट सेक्शन हमारा आईटीसी का है, दैट इज सेक्शन नंबर 18। अब 16 को एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेगा ना वो 16 का बनेगा, एग्जाम में क्वेश्चन जो बनेगा वो 17 का बनेगा, एग्जाम में बहुत रेयरली क्वेश्चन जो होगा सेक्शन नंबर 18 का बनेगा जी, बहुत रेयरली। मतलब आप ये मान लो कि सेक्शन नंबर 18 में नॉर्मली कभी क्वेश्चन बनता नहीं है। अब सेक्शन नंबर 18 ये बात कहना चाहता है, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। अब यहाँ पे कौन कौन से हमारे स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं,